पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम का ट्वीट, मूल्य आधारित राजनीति करने वाले अटल जी के सिद्धांत हमारे लिए प्रेरणादायी। अटल जी की पुण्यतिथि पर महारा हरियाणा हरित हरियाणा अभियान का समापन। प्रदेश में 1,25,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। देश में 50,000 के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले 64,000 मरीज। अब तक 26 लाख से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। एक्टिव केस 6,77,000। करनाल में फिर मिले कोरोना के 56 मरीज। 70 साल के बुजुर्ग की हुई मौत। प्रदेश में 46,000 से ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि। एक्टिव केस 7,000 से कम। 5 महीने बाद शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा। रोजाना 2,000 भक्त ही कर पाएंगे दर्शन। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग होगी जरूरी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको ये बताएं कि कोरोना से मरने वालों की संख्या 50,000 के पार जा पहुंची है। आपको ये बताएं कि देश भर में बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ते हुए, लेकिन ये चिंताजनक खबर। हालांकि कई ऐसे राज्य जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर मामले बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी मौतों का जो आंकड़ा है वो चिंताजनक। दिल्ली में 4,188 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में 5,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अब तक 26 लाख के करीब मामले जो हैं वो मिल चुके हैं। यानी कि देश भर में बहुत तेजी के साथ कोविड-19 अपने पांव पसारता हुआ। और कुछ राज्य ऐसे जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित, चाहे वो बात कर ली जाए देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की, चाहे वो बात कर ली जाए दिल्ली की या फिर तमिलनाडु की, वहां पर बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मृतकों का आंकड़ा देश भर से बढ़ रहा है, ये बहुत ज्यादा परेशानी का सबब। हालांकि संतोषजनक बात ये जरूर हो सकती है कि भारत में जो मृत्यु दर है वो अभी भी कई मुल्कों से ज्यादा कम है। ये एक राहत की बात है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि नए मामले जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहे हैं, ये चुनौतीपूर्ण है, ये परेशानी का सबब। चलिए आगे बढ़ते हुए करनाल की बात कर लेते हैं, जहां पर आज एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। 58 नए मामले निकलकर सामने आए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। 70 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से जान चली गई। 6 केस बसंत विहार से सामने आए। मोती नगर में 5, सेक्टर 6 में 4 नए मामले रिपोर्ट हुए। अशोकनगर में 3, सेक्टर 14 में 2 मामले सामने आए। हंसल टाउन और सदर बाजार में 2-2 केस। सेक्टर 8 अशोका नर्सरी, इसके अलावा अन्य कॉलोनी से भी कई नए मामले रिपोर्ट हुए। मोती नगर में 5, सेक्टर 6 से 4 नए मामले रिपोर्ट हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर इन तमाम इलाकों को सील कर दिया गया है। केसी आर्या मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद है। केसी आर्या, 58 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। ताज़ा स्थिति करनाल में क्या कुछ? हाँ प्रिया, मैं आपको बता दूं, आज 58 केस आज कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिनको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। और सभी जो मरीज आए हैं उनमें से गंभीर जो हालत है उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। वहीं जो सिम्टम कम है उनके वो नीलोखेड़ी जो कोविड सेंटर है वहां पर उनका इलाज किया जाएगा। वहीं ज्यादातर जो मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव उनको घर पर ही क्वारंटाइन आजकल किया जा रहा है। और वहीं पर उनको मेडिसिन किट दी जाती है, साथ में एक बुकलेट दिया जाता है जहां पर वो 14 दिन तक क्वारंटाइन रहकर अपना इलाज करते हैं। फिलहाल आज एक कोरोना से एक 70 वर्षीय व्यक्ति की भी मौत हो गई है, जो सेक्टर 13 में रहता था। उसको ने आज दम तोड़ दिया। फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग है उसका आज क्रिमिनेशन करवाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी आर्या आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच सिरसा से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये आपको बता देते हैं, क्योंकि कोरोना का कहर सिरसा में भी बदस्तूर हो जारी है। 3 नए मामले निकलकर सामने आए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बताएं बहुत तेजी के साथ मामले जो हैं वो जिले में बढ़ते हुए अब तक 763 मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि परिस्थितियां किस प्रकार से विषम बनी हुई है। सिरसा में एक्टिव केस की बात कर ली जाए तो 365 हैं। 211 मरीज इस वक्त उनका इलाज चल रहा है, वो इलाजरत है। हालांकि 154 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। समझिए, देखिए किस तरीके से वहां पर परिस्थितियां जो हैं वो बनी हुई है। लगातार मामले जो हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए। अमर मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमर, ताज़ा हालात सिरसा में क्या कुछ?
देखिए प्रिया, लगातार जिस तरह से कोरोना का मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि आज कुछ राहत कह सकता हूँ कि केवल 3 मामले आए हैं। जो कल 27 मामले आए थे, इसी तरह से लगातार काफी संख्या में मामले आ रहे हो, कहीं न कहीं चिंता के विषय है। निश्चित रूप से चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आंकड़ों की बात करें, तब तक जो है 763 जो है कुल कोरोना संक्रमित मामले पहुंच चुके हैं। और लगातार जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति होता है, उस संपर्क में आने से मामले लगातार बढ़ रहा है। कल की बात करो तो जैसे एक बैंक कर्मचारी, जो 10 बैंक कर्मचारी जो एक ही बैंक शाखा से वो कोरोना पॉजिटिव है, यानी कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलने से लगातार जिस तरह संपर्क बढ़ता जा रहा है, कोरोना भी बढ़ता जा रहा है। तो लगातार जिस तरह से कोरोना करके चिंता की वजह स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ तो स्वास्थ्य विभाग ने भी ये फैसला लिया है कि जो कोविड हॉस्पिटल जो नागरिक अस्पताल बनाया गया था, उसको वापस फिर से जो सामान्य अस्पताल की तरह काम करेगा। इसके साथ साथ जो ओपीडी है कोविड के लिए 2 और हॉस्पिटलों का चयन किया गया, जहाँ जो कोरोना के मरीजों को वहां रखा जाएगा। यानी कहीं न कहीं जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलग है। अगर सिरसा में एक्टिव केसों की बात करूँ तो प्रयास 363 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि जो नए लक्षण वाले मरीज है, जिनको होम क्वारंटाइन रखा है, तो 211 है। जो चलिए ठीक है, तो हालात गंभीर बने हुए। हालांकि इसके मद्देनजर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट, जिला प्रशासन भी तमाम तरह के कदम उठाता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अमर आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। इधर आपको बताएं कि सोनीपत में भी कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है। जिले में 24 घंटे में 2 मरीजों ने जान गंवा दी, जबकि 20 नए मामले रिपोर्ट हुए। जिले में अब तक 40 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या 3470 जा पहुंची है। तो परिस्थितियां यहाँ पर भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसे मामले भी हैं जो ठीक होने वालों की तादाद को बताती है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो वहाँ पर इलाजरत हैं। एक बड़ी संख्या उन मरीजों की भी, इसके वजह से वहाँ पर जो प्रशासन है वो सख्ती दिखाता हुआ। हालांकि चुनौतियाँ बरकरार हैं और इसके मद्देनज़र तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं। लगातार टेस्टिंग पर जोर, टेस्टिंग पर फोकस। अंबाला में कोरोना मरीजों की सेहत में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मानसिक और शारीरिक मजबूती पर विशेष ध्यान दे रहा है। अंबाला के कोविड केयर सेंटर्स में कोरोना पॉजिटिव लोगों को हर रोज योग कराया जा रहा है। साथ ही साथ मरीज खुद को फिट रख सके और देश दुनिया की जानकारी भी ले सके, इसके लिए कोविड सेंटर्स में मरीजों के खेलकूद और एलईडी का भी इंतजाम किया गया है। आज हमने यहाँ पर मिशन हॉस्पिटल अम्बाला शहर में जो है कोरोना के जो पेशेंट थे उनको भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऐसी योग के प्राणायाम करवाए जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े। देखिए आज के टाइम पे ये इनकी इम्यूनिटी बढ़ाना सबसे बड़ी बात है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और इनके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस लेवल कम हो। पेशेंट्स के मन में बहुत एक कहीं ना कहीं डर आ जाता है, माइंड में स्ट्रेस हो जाता है। तो ये जो योग प्राणायाम आज हमने स्पेशली करवाए हैं, इनके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और इनको पूरी तरह से कहीं ना कहीं इनके पूरे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा एक बड़ा कैंपस है जो कि 32 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर वॉलीबॉल ग्राउंड है और बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है और इंडोर फैसिलिटीज़ में भी हमारे पास टेबल टेनिस है और जिस तरीके से ये कैरम बोर्ड है वो हमने इनके लिए एक एलसीडी की बड़ी अच्छी वो बड़ी स्क्रीन लगा रखी है ताकि इनको कोई मनोरंजन के लिए टीवी देखना हो, न्यूज़ देखना हो या पिक्चर्स देखनी हो तो वो एक्चुअली क्या होता है जब ये यहाँ पर क्वारंटाइन करते हैं तो इमोशनली और सोशली ये जब डिटैच हो जाते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल साथ दे रहा है और आप भूरेवाड़ा की तस्वीर देखोगे तो वहाँ पे कोविड सेंटर वन ऑफ द बेस्ट कोविड सेंटर है। वहाँ पे योगा करवाया जाता है, टीवी लगा दिए, वहाँ पे कैरम बोर्ड की फैसिलिटी, बैडमिंटन का एक कोर्ट बना दिया है। सेम हम सद्दोपुर में 2 टीवी लगाने जा रहे हैं। साथ के साथ बैडमिंटन के कैरम वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैरम पहुँचवा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने सुबह अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल
सदैव अटल पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा कि देश की प्रगति की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी का अमूल्य योगदान हमेशा याद रहेगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2018 में दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था और आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर देश उन्हें नमन करता हुआ, याद करता हुआ 3 तस्वीरें इस बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पहली तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, साथ ही साथ पीछे आप देख पा रहे हो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो वहां पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित की। तीसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है जिन्होंने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर श्रद्धांजलि दी है, देखिए। नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी 2-4 वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महान कवि, प्रखर वक्ता, युग पुरुष, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि। उनका ये ट्वीट भी आपके टीवी स्क्रीन पर है जिसके जरिए उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मूल्य आधारित राजनीति करने वाले प्रिय अटल जी के सिद्धांत, दूरदर्शिता और सांगठनिक क्षमता हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं और सदैव रहेंगी। ये कहते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर नजर आए। तो आपको यहां पर यह बताएं कि हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी को आज नमन करता हुआ उनके पुण्यतिथि के मौके पर, और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए ट्विटर के जरिए। इसके अलावा आपको ये बताएं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पौधारोपण का आयोजन भी किया गया, क्योंकि आज इसका समापन हुआ है इस अभियान का। महारा हरियाणा हरित हरियाणा जिसकी शुरुआत की गई बल्लभगढ़, गुरुग्राम, कन्नौर, पंचकुला, रामकुमार कश्यप की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इंद्री से ये तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा पृथला की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर नरेंद्र पाल रावत ने पौधारोपण किया। अलग अलग जगहों पर तमाम मंत्री, तमाम नेता वहां पर पहुंचे और उन्होंने पौधारोपण किया और पर्यावरण को लेकर एक संदेश भी देते हुए तमाम दिग्गज इस दौरान नजर आए। इस अभियान की शुरुआत जिसके जरिए 1.25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। बल्लभगढ़ में मूलचंद शर्मा ने पौधारोपण किया, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा साइबर सिटी गुरुग्राम में कंवरपाल गुर्जर पहुंचे जहां पर उन्होंने पौधारोपण किया। गन्नौर की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा आपको अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें जिसमें आप देखिए किस तरीके से ये महारा हरियाणा हरित हरियाणा अभियान के तहत पौधारोपण किया गया।
तो आपको यहाँ पर ये बताएं कि तमाम लोगों के द्वारा पौधारोपण किया गया, इसकी शुरुआत की गई और अब अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहाँ पर तमाम कद्दावर चेहरे पौधारोपण करते हुए नजर आए और पर्यावरण को लेकर संदेश देने की कोशिश हर किसी की ओर से। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ग्रीनरी तो होगी, लेकिन ग्रीनरी के साथ साथ जो बाहर से लोग हैं, जैसे पासी गुड़गांव है, दिल्ली है, वो लोग आए और जो हमारा प्रकृति है उसके बीच में रहें, देखें इसको सारे को। पास ही हमारा सुल्तानपुर पार्क है, ये दोनों साथ साथ हैं जी। तो जो व्यक्ति आएगा ना तो उसको और ज़्यादा अच्छी जगह मिलेगी। जहाँ सुल्तानपुर के लिए आता है, सुल्तानपुर के साथ साथ यहाँ भी एक अच्छा स्पॉट्स होगी जहाँ वो घूम सकता है, वो भी अनुभव कर सकता है। और ग्रीनरी तो हमारा टारगेट है ही कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो, तो उसके लिए बहुत जोर शोर के साथ पूरा विभाग लगा हुआ है और उसमें हमारे जो है समाज का सहयोग मिल रहा है। हमारा प्रयास है कि समाज के सहयोग के बिना संभव नहीं। विशेष बात है वो ये है कि देश के बहुत ही यशस्वी और तपस्वी, मैं महापुरुष भी कहूँ तो कम नहीं होगा, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भाजपा के स्तंभ रहे, आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर हमने लगभग 500 पौधे लगाने का यहाँ टारगेट रखा है और पौधे लगाकर हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर पौधारोपण किया गया। इधर आपको ये बताएं कि कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अपने निवास स्थान पर कैथल वासियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे पास निकासी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सीवरेज की समस्या मुख्य रूप से आई, जिसका मैंने मौके पर ही अधिकारियों को फोन करके निवारण करने के लिए बोल दिया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस महीने ही मुख्यमंत्री ने मेरे मंत्रालय से संबंधित 2 योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें पीले कार्ड धारक 22 लाख महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड बांटी गई और एक अन्य योजना दूध उपहार योजना का शुभारंभ किया गया था। इसमें हम महिलाओं को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। देखिए, पिछले 5 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 योजनाएं की शुरुआत की है महिला एवं बाल विकास में, जैसे कि महिला एवं किशोर योजना और दूध उपहार, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। जैसे महिला एवं किशोर योजना में 22.5 लाख महिलाओं को फ्री में, जो बीपीएल परिवार से हैं, फ्री में सैनिटरी नैपकिन देने का काम किया, जिसकी लागत की राशि 40 करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत हुई है। और जैसे मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, जैसे हमारे 1 साल से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माताओं को एक बीटा फोर्टिफाइड दूध देने का काम किया है और इसकी लागत 2 करोड़ 16 लाख रुपए, जिसका मतलब हमारी ये जितनी भी 216 करोड़ की लागत से बना है, 256 करोड़ की राशि से दोनों योजनाएं शुरू की गई हैं। और ये हमारे आंगनबाड़ी वर्कर, जैसे हमारे महिलाओं को, बच्चों को इसको बांटने का काम करेंगे। ढांडा ने जन समस्याएं सुनी, यहाँ पर वो पहुंची थी और इस दौरान तमाम लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा, जिसके बाद उन्होंने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि जल्द से जल्द उन तमाम समस्याओं का हल निकले। यहाँ पर वो पहुंची और तमाम लोगों की मौजूदगी, जिन्होंने अपनी जो भी शिकायतें रहीं उनको रखा मंत्री के सामने और उसके बाद कमलेश ढांडा ने तुरंत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द तमाम समस्याओं का हल निकले। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक नजर हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम का ट्वीट, मूल्य आधारित राजनीति करने वाले अटल जी के सिद्धांत हमारे लिए प्रेरणादायी। अटल जी की पुण्यतिथि पर मारा हरियाणा, हरित हरियाणा अभियान का समापन। प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। देश में 50,000 के पार पहुंचा कोरोना से मौतों का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले 64,000 मरीज। अब तक 26 लाख से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। एक्टिव केस 6,77,000।
करनाल में फिर मिले कोरोना के 56 मरीज। 70 साल के बुजुर्ग की हुई मौत। प्रदेश में 46,000 से ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि। एक्टिव केस 7,000 से कम। 5 महीने बाद शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा। रोजाना 2000 भक्त ही कर पाएंगे दर्शन। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग होगी जरूरी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी। और इस बीच करनाल से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, इससे आपको जरा रूबरू करवा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सदर बाजार में बदमाशों का कहर। 2 गुटों में खूनी संघर्ष होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। ईंट पत्थर से पास लगी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो करनाल के सदर बाजार में एक बार फिर से बदमाशों का कहर देखने को मिला। दरअसल देर रात 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों ओर से जमकर ईंट बरसी। चश्मदीदों का ये कहना है कि दोनों गुटों के पास हथियार थे। दोनों पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर चलने से वहां पर लगी गाड़ियों के शीशे टूट गए। आसपास जिन लोगों के घर हैं उन्होंने बताया कि करीब 1 घंटे से ज्यादा दोनों गुटों में लड़ाई हुई और उनके पास लाठी डंडे समेत धारदार हथियार थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो करनाल से मामला निकलकर सामने आया, जहां पर बदमाशों का कहर। 2 गुटों में खूनी संघर्ष होने से अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग काफी डरे हैं। क्या हुआ है यहाँ? वहीं पलवल के होटल में हरियाणा करमन बॉर्डर के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दुर्घटना में एक गाड़ी में सवार एक महिला समेत 4 लोगों में से 3 की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब एक स्विफ्ट गाड़ी ने नेशनल हाईवे 19 पर लगे कैंटर में पीछे से टक्कर मार दी। गाड़ी में एक महिला समेत 4 लोग सवार थे। ये यूपी में अपने किसी रिश्तेदार के पास से होकर वापस अपने घर रसकोर से दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पलवल के नागरिक हॉस्पिटल भेज दिया। कैंटर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। तो आपको यहाँ पर ये बताएं कि दुखद घटना जो है वो निकलकर सामने आई है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और इस दौरान जो लोग सवार थे उनमें से 3 लोगों की जान चली गई है। मेरे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है, जायजा लिया है, देखिए। इस समय हम खड़े हुए नेशनल हाईवे 19 पर हरियाणा करमन बॉर्डर पर। यहाँ पर एक सुबह लगभग 7:30 बजे के लगभग ये दुर्घटना हुई है और बताया जा रहा है कि एक गाड़ी में एक महिला से 4 युवक सवार थे। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो गाड़ी है जिसमें एक महिला और 3 युवक लोग सवार थे और ये यूपी से दिल्ली रेस कोर्स के लिए जा रहे थे, जहाँ दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसमें से एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है और एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसको फरीदाबाद रेफर किया गया है और वहाँ पर एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये बताया जा रहा है कि किस तरह से दुर्घटना जो आगे से गाड़ी है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और ये मतलब जिस तरह से मामला सामने आया, बहुत भयंकर दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी चालक ने जो गाड़ी थी गाड़ी से ये पूरा सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि जो इसके गाड़ी के अंदर रखा हुआ था, इतना भयंकर दुर्घटना हुई है कि ये सामान भी गाड़ी से बाहर निकल कर आ चुका है। ये सामान पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। तो और बताया जा रहा है कि ये खड़े ट्रक में इस गाड़ी चालक ने टक्कर मारी है और यूपी से दिल्ली जा रहे थे, किसी रिश्तेदार के पास से होकर आ रहे थे। तो जिसमें 4 लोग सवार थे, जिन 4 लोगों में से एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है और जो मृतकों के परिजनों को दिल्ली सूचना कर दी है और मृतकों के परिजन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और पुलिस ने यहाँ पर जाँच शुरू कर दी। जो कैंटर था जो रोड पर खड़ा हुआ था, उसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। अब जो घायल है उसका यहाँ पर फरीदाबाद में उपचार किया जा रहा है और अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये दुर्घटना हुई है और ये कहाँ जा रहे थे। और अभी मतलब पुलिस का कहना है कि इनकी मतलब पहचान हो चुकी है और पहचान के आधार पर जब तक परिजन नहीं पहुँचते हैं तब तक मतलब अभी इसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। तो अब ये है कि परिजन कितने यहाँ पर पहुँचते हैं और ये मामला किस तरह से बताया जाता है कि इस तरह से दुर्घटना हुई है। बहुत भयंकर दुर्घटना है जिसमें यहाँ पर एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडियन।
वहीं सिरसा के नटार गांव में सीवरेज में गिरे किसान संदीप की तलाश के लिए एनडीआरएफ और प्रशासनिक टीमों का अभियान जारी है। आज चौथा दिन है, लेकिन अभी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। पहले 5 सीवर हॉल खोदे गए, लेकिन इनमें टीम को कोई कामयाबी नहीं मिली। अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निकट अंतिम हॉल की खुदाई की जा रही है। करीब 400 मीटर लाइन बची है, जिसमें अब जाँच शुरू कर दी गई है। तहसीलदार का दावा है कि आज ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। तो चौथे दिन भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हासिल हुई है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जगह जगह गड्ढों को खोदा गया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले में करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला तो जल्द करणी सेना देश भर में चक्का जाम करेगी। इसी को लेकर आज दिल्ली में इंडिया गेट पर शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वहीं करणी सेना 14 जून से, आपको ये बताएं कि 17 राज्यों में लगातार सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ को लेकर प्रदर्शन कर रही है। 14 जून से उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि जिस तरह लोग सड़क 2 फिल्म पर गुस्सा निकाल रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले एक्टर को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। निकल जाओ, कैसी चक्का जाम करने को लेकर तैयारी, क्योंकि अभी तक कई ऐसे सवाल जिसका जवाब नहीं मिल पाया है देश को, और हर किसी को ये जानना है कि आखिरकार क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ। आगे थोड़ा सा। कोरोना संकट के बीच जम्मू से माता के भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। 5 महीने के बाद बंद वैष्णो देवी के दरबार को खोल दिया गया है। आज से वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इस बार यात्रा में कुछ बदलाव किया गया। इस बार हर दिन 2000 भक्तों की एंट्री दी जाएगी, जिसमें 1900 यात्री जम्मू कश्मीर के होंगे। अन्य राज्यों के सिर्फ 100 यात्रियों को ही इजाजत मिलेगी। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिला और बीमारों को यात्रा से बचने की सलाह दी गई। यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का केवल ऑनलाइन पंजीकरण होगा। साथ ही साथ श्रद्धालु के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आपको ये बताएं कि इस बार घोड़ा, पिट्ठू और पालकी के शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि अगर आपको यात्रा करना है तो आप या तो पैदल जाएं या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए आप जा सकते हैं। रोपवे की सहायता आप ले सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा। मास्क जरूर लगाना होगा। जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार आपको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आपकी आएगी, तभी आप वहां पर यात्रा कर पाएंगे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक लंबा इंतजार माता के भक्तों ने किया, लेकिन वो इंतजार आखिरकार खत्म होता हुआ, क्योंकि 5 महीने के बाद अब माता का बुलावा आ चुका है। लेकिन कुछ सीमित संख्या में ही लोग जो हैं वो वहां पर जा पाएंगे। हर दिन मात्र 2000 लोगों को ही यात्रा की अनुमति होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो संख्या जो है वो घटकर कितनी कम हो गई है और कोरोना का असर जो है वो किस तरीके से वहां पर देखने को मिल रहा है। शर्तों के साथ यात्रा की अनुमति दे दी गई है। तो माता का दरबार खुलने की खुशी श्रद्धालुओं के चेहरे पर देखने को मिल रही है। देश भर से यात्री जम्मू के कटरा पहुंचने लगे हैं। मेरे सहयोगी अजय ने कई तीर्थयात्रियों से बातचीत भी की, जो कि बेहद भावुक दिखाई दिए। मां वैष्णो देवी के भक्तों को जब पता चलता है कि यात्रा शुरू हो रही है, क्या वो रुक सकते थे? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे हम पहुंचे हैं कटरा में और एक बार फिर से 5 महीनों के बाद मां के जयकारे यहाँ गूंजना शुरू हुए हैं। एक बार फिर यहाँ रौनक लौटना शुरू हुई है, चाहे थोड़ी ही सही, मगर शुरुआत जरूर कर दी है माता रानी ने। और यकीन लोगों का यही कि जल्द ही अब कोरोना मुक्त भारत होगा, दुनिया होगी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कितना लंबा इंतजार था मां से मिलने का? सर, लंबा क्या, ये तो इतिहास में लिखा गया है कि जो माँ वैष्णो देवी का दरबार है, हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं कि ये दरबार कभी बंद हुआ है, लेकिन ये माता ही जाने कि ऐसा क्यों हुआ। और आज ये पहला दिन है कि हमें खुशी इस बात की है कि माता रानी ने हमें पहले दिन में ही हमारी हाज़िरी स्वीकार की। हमें बहुत दिल से खुशी है। इस महारानी के दरबार में सारी दुनिया खुशियों से झोलियाँ भर के लेके जाती है, और आज उस देवी ने हमें 2000 यात्रियों में से हम इतने खुशकिस्मत है कि हमारा नंबर लिखा है और हम दर्शन करने के लिए माता के दरबार में जा रहे हैं।
हम तो यही कहेंगे कि माँ तेरी झोलियाँ हमेशा बच्चों के लिए खुली रहती हैं, पूरा संसार तेरी शरण में है। हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आपकी शरण में आए हैं। आपकी कृपा सारे संसार पे बनी रहे, हमारा भारत देश महान हो, हमारा भारत देश में तरक्की पर हो। नरेंद्र मोदी जी और उनके साथी और उनकी टीम को हमेशा चढ़ती कला में रखना। हमारा देश, भारत देश हमेशा महान रहे और महान बनता रहे। महान रहे। मेरे साथ कुछ आप देखेंगे इसी परिवार के कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी सोचा था कि पहले दिन ही आप जो है जा पाओगे दर्शन करने? नहीं, हमारा तो रात को ही प्लान बना कि पहले मैं ट्यूशन से आई तो फिर तभी प्लान बन गया कि हाँ जाना है। ऐसे हमारा वो नहीं था कि हमने जाना है, बस माता का बुलावा था तो आना ही था, तो इसीलिए। घर में आप पापा के साथ है तो उन्होंने कहा नहीं कि खतरा है, नहीं जाएंगे, या आपने कुछ सोचा? नहीं, माता के दरबार में आए तो किसी बात का डर नहीं है। अगर उन्होंने बुलाया है तो फिर किस बात का डर। रक्षा भी वही करेंगी। Yes. कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और क्या सोचा है, मांगे कि क्या आप माता रानी से? हम तो यही मांगे कि ये देश कोरोना से मुक्त हो जाए अच्छे जल्दी से, और फिर हम हर बार हमें हमेशा दर्शन करने आए। कोरोना मुक्त हो जाए दुनिया और कहीं ना कहीं दर्शन करने आए हैं। आपको क्या लगता है, आज खुशी का मौका है, 5 महीने के बाद दर्शन करने जा रहे हैं? सही में बहुत अच्छा, बहुत खुशी का मौका है कि हम पहले दिन आए हैं यहाँ पे। पहले दिन माँ के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं और तमाम लोग आप देखेंगे जैसे ही शुरुआत हुई है, जैसे ही पता चला लोग निकल आए हैं। और ये तस्वीरें हैं माँ के दरबार की, और माँ वैष्णो देवी के दरबार एक बार फिर से मेला लगना शुरू हो गया है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में कहीं ना कहीं भक्त पहुंचना शुरू हुए हैं, और यकीनन ये कहा जरूर जाएगा कि इस यात्रा पे आने वाले जो भक्त हैं उनके लिए जो 5 महीने का जो इंतज़ार था वो लंबा हो सकता है, मगर जो माँ की इच्छा है, जो ऊपर वाले की इच्छा है, उसी के मुताबिक सब होता है। और अब इस यात्रा शुरू होने के बाद एक उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आने वाले दिनों में कोरोना पर देश विजय होगा, विश्व विजय होगा, और फिर एक बार जिंदगी पटरी पर लौटेगी। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, कटरा। तो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोरोना काल है और इसी वजह से सावधानी बरतने की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए एक नजर इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पे। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए